बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नानी अम्मा चैनल के नाजरीन। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आटे को गूंद कर फ्रिज में स्टोर क्यों नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सेहत पर क्या मुज़िर असरात मुरतब हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ अशिया को किस तरीके से फ्रीज़र में स्टोर किया जा सकता है ताकि वो आपकी सेहत पर कोई मुज़िर असरात मुरतब ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस घर में फ्रिज हो और वहां गूंदा हुआ आटा स्टोर ना किया जाता हो, ये नामुमकिन सी बात है। ये घरों में खवातीन की अमूमी रूटीन बन चुकी है कि वो आटा गूंद कर फ्रिज में स्टोर कर लेती हैं और 3-4 दिन तक इस्तेमाल करती रहती हैं। और जब ये आटा खत्म होता है तो मजीद गूंद कर फ्रिज में रख दिया जाता है। आज हम गूंदे हुए आटे को फ्रिज में स्टोर करने के चंद ऐसे नुकसानात के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आप आइंदा ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। फ्रिज और फ्रीज़र की इजाद ने हमारे लिए आसानियां ज़रूर पैदा की हैं, लेकिन जहां इन चीज़ों के फ़ायदे हैं, वहां इन चीज़ों के नुकसानात भी बहुत हैं। इन नुकसानात से बचने के लिए हमें चाहिए कि मुख्तलिफ अशिया को स्टोर करने में एहतियात से काम लिया जाए। मुख्तलिफ अशिया को स्टोर करने में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। ये मालूमात ऐसी हैं जो हर शख्स के लिए जानना ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ अशिया को फ्रीज़र या फ्रिज में किस तरीके से स्टोर किया जाए ताकि वो आपकी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब ना करें। फ्रिज या फ्रीज़र में अशिया को स्टोर करते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो ये हैं। गोश्त, मछली, मुर्गी, सब्जी, फल, मक्खन, पनीर वगैरह रोज़ाना बाजार में जाकर खरीदना मुश्किल होता है। फ्रिज में अशिया असूलों के मुताबिक रखी जाएं। ग़िज़ाई अशिया जिनको आपने फ्रीज़र में रखना है, ख़ुसूसन गोश्त, मुर्गी, मछली वगैरह, इनको अच्छी तरह जांच कर लें कि ये कहीं से ख़राब ना हो रही हों। ये तसल्ली कर लेने के बाद उन्हें सेलोफिन की थैलियों, जिप वाले बैग, जार, बोतलों वगैरह में डालकर मुंह बंद करके फ्रीज़र में रखें। जिस डिब्बे, पैकेट या थैली में डालकर फ्रीज़र में रखनी हो, उसे लाजमन एयर टाइट होना चाहिए। फ्रीज़र में अशिया के पैकेट वगैरह इस तरह रखें कि उनके दरमियान कुछ जगह खाली रहे। कम जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ठूंस कर रख देने से वो जल्द मुंजमद नहीं होती और उनके ख़राब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गूंदे हुए आटे को रख छोड़ने के क्या नुकसानात हैं? दुनिया भर में रोटी पकाने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और आटे को गूंद कर उसकी रोटी बनाई जाती है। पहले ज़माने में जब फ्रिज की सहूलत नहीं थी तो लोग उतना ही आटा गूंदते थे जितना कि वो इस्तेमाल कर लेते थे। जब से फ्रिज आया है तब से अंदाजे गलत होने लगे हैं। खवातीन कई दिनों का आटा बनाकर स्टोर कर लेती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अमल करना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आटे में ये खासियत होती है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर सकता है। जब फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें हों तो उनके साथ लगे हुए जरासीम भी आटे की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, जो कि इंसानी पेट की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। यही वजह है कि आजकल पहले ज़माने की निस्बत बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आए दिन नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। आटा उतना ही गूंदना चाहिए कि जो एक वक्त में इस्तेमाल हो सके। दूसरे वक्त के लिए अलग से ताज़ा आटा गूंदें ताकि आप और आपके घर वाले बीमारियों से महफूज रह सकें। वीडियो को मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।